हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली है क्या? फॉर एग्जांपल आप सिगरेट पीते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी जो जहनी तौर पे आपको सेटिस्फेक्शन मिले वो है यूटिलिटी। कुछ लोगों को शराब नोशी से सेटिस्फेक्शन मिलती है, किस लोगों को नमाज पढ़ने में सेटिस्फेक्शन मिलती है और किसी को कुरान की तिलावत करने में सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक में यूटिलिटी क्या है। तो यह है डेफिनेशन यूटिलिटी की। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द सेटिस्फेक्शन व्हिच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। हमें कहाँ से मिलती है सेटिस्फेक्शन? किसी चीज़ को इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल सम गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो बनना चाहता है कि आई वॉन्ट टू बी टीचर, तो टीचर आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। एक आदमी है जो टीचर बनना चाहता है यानी सर्विस देना चाहता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है किससे? टीचिंग के हवाले से। ये टीचिंग जो है सर्विस है। एक बनना चाहता है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट बनूं और आवाम की, लोगों की खिदमत करूं, उनकी सर्व करूं, तो उस सर्विस से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो बनती है यूटिलिटी। कोई लड़का या लड़की बनना चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं और थ्रू अपनी स्किल से, अपनी डिग्री से लोगों की खिदमत करूं, लोगों को सर्विस दूं, ठीक है। तो उनको क्या है? सेटिस्फेक्शन मिलती है किससे? सर्विस से। और एक गुड से, फॉर एग्जांपल मुझे नीड से वाटर की, मुझे नीड है वाटर की, तो मैं क्या करना चाहूँगा कि वाटर को ड्रिंक करूँ। एक आदमी है जो सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है सिगरेट से, तो उसको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सिगरेट से। तो वो स्मोक करेगा सिगरेट, तो उसको बाद में उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो एक गुड्स और एक सर्विसेज। ये तो हो गई एक डेफिनेशन यूटिलिटी की। आइए दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये है दूसरी डेफिनेशन यूटिलिटी की। यूटिलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज डेट इट एबल टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स एंड नीड्स। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी किसी आदमी को या किसी कंज्यूमर को क्या करती है? एबल करती है किस चीज़ से? सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट्स एंड नीड्स। उसको अपनी ख्वाहिशात से और उसको अपनी ज़रूरियात से सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक है कि उसने क्या किया कि बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर ली। तो नीड्स में क्या आता है कि नीड्स में आता है रोटी, कपड़ा और मकान। हकीकत में ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तो पीपल्स पार्टी का स्लोगन है, पर हकीकत ये है कि हमारा इकोनॉमिस्ट का ये स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा और मकान। सारी जो चीज़ें आती हैं वो नीड्स में आ जाती हैं। अभी जो है वांट्स, उसके बाद जो है वो आ जाती है वांट्स में क्या आ जाता है? वांट्स में आ जाती है आपकी नीड्स के बाद। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है यानी मोटरसाइकिल वगैरह नहीं है आपके पास, तो वो आप अपने पैसों से खरीद लेते हो, ठीक है। तो आपने जब वो खरीद लिया और उसको इस्तेमाल किया, सेटिस्फेक्शन मिली, तो बनी यूटिलिटी। तो समझ में बात आ गई। तो ये थी हमारी दूसरी डेफिनेशन यूटिलिटी की। तो आइए अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी सीख लेते हैं। तो ये है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सिटाइटी यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। हम इनको कैसे समझेंगे कि इनिशियल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगती है, तो आपने क्या किया? एक ग्लास वाटर का लिया, ठीक है। तो वो थी इनिशियल यूटिलिटी। और दूसरे नंबर पे आती है मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्या किया आपने कि दूसरे गिलास की भी आपको ज़रूरत पड़ी, तो दूसरा गिलास लिया आपने, वो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। और ये सिटाइटी यूटिलिटी वो है जो आपकी लिमिट है। फॉर एग्जांपल आपको 3 गिलास की ज़रूरत थी, तो 3 गिलास ले लिया आपने, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट पूरी हो गई। अगर आप और ज़्यादा
पानी पीना चाहते हो तो क्या होगा, आपको नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे कि 3 गिलास आपने पी लिया, ठीक है, वो आपकी जो प्यास थी वो पूरी हो गई, आपकी लिमिट थी पानी पीने की वो पूरी हो गई। तो आप चौथा गिलास भी पीना चाह रहे हो, तो चौथा गिलास जैसे ही आपने पी लिया तो आपको आ गई उल्टी, ठीक है। वो जो उल्टी आ गई तो फिर क्या बनेगी, नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। और जितने भी आपने गिलास पिए, 3 पिए, 4 पिए, 5 पिए, जितने भी आपने गिलास पिए वो थी टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इनको ग्राफ के हवाले से समझते हैं, तो इनका ग्राफ कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है। तो आइए ग्राफ के हवाले से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ से कंजप्शन गुड्स रखोगे, ठीक है, और यहाँ जो पॉइंट है वो आप मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी रखोगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहली जो मिसाल दी वो दी वाटर की, ठीक है। अभी जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ तकरीबन किसी गुड्स की, यानी एप्पल वगैरह की, ठीक है। तो आपको 2 एप्पल की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 एप्पल खा लिए, ठीक है। अब क्या है कि आपको और भी ज़रूरत है, ठीक, तो आपने 4 एप्पल खा लिए, ठीक। और अभी और ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है तकरीबन 6 एप्पल की, तो तीसरी बार आपने क्या किया, यो 6 एप्पल खा लिया, अभी आपको और ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या किया कि तीसरे नंबर पे आपने 6 एप्पल खा ली, ठीक है। अब आपको और भी ज़रूरत है, यहाँ तक आपको 8 एप्पल खाने पड़े, ठीक है। 8 एप्पल खा लिया, यहाँ आपकी ज़रूरत हो गई पूरी। पर आप क्या करते हो, और खाने चाहते हो कि और मैं एप्पल खाऊं, ठीक है। तो यहाँ से आप आपकी ज़रूरत तो हो गई पूरी, तकरीबन 10 एप्पल खा लिए, आपकी ज़रूरत हो गई पूरी, ठीक है। तो फिर और ज़्यादा आपकी दिल चाह रही है कि मैं खाऊं, एप्पल खाऊं, ठीक है। अगर आपकी और दिल ज़्यादा एप्पल खाने के लिए कह रही है तो आपने खा ली कि उनकी नतीजे में क्या हो गई, आपको उल्टी हो गई, यानी नेगेटिव यूटिलिटी हो गई। वो कैसे, आइए देखते हैं ग्राफ के हवाले से। ये देखो ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आ गया यहाँ से, और ये अब ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या जा नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी, ये है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आपकी है सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे पूरा हो गया, आपकी लिमिट यहाँ पे पूरी हो गई, ठीक है। ये हो गई सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। जब सैचुरेशन पॉइंट से आप ज़्यादा यानी बढ़ना चाहते हो तो आप नेगेटिव में चले जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी टॉपिक समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक बनता है, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो और कमेंट ज़रूर देना कि आपको मेरी टॉपिक कैसे लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।